भैंस को घसीटने की वजह से उसके पैरों के निशान जगह जगह पड़ गए, जिससे सारा राज खल गया। भाइयों को जब ये बात मालूम हुई तो वो बहुत गुस्से में आ गए। वो सब गंजे के घर गए और आओ देखा ना ताओ गंजे को मारना पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर इन्होंने उसकी भैंस को भी ज़बा कर दिया। गंजा बहुत रोया, मगर फिर उसने हिम्मत ना हारी। उसने अपनी भैंस का सारा गोश्त मोहल्ले वालों में बंट दिया। भाई खुश थे कि अब उनका घास कोई नहीं चुराएगा, लेकिन गंजे ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने भैंस का चमड़ा धूप में सिखाने के लिए रख दिया। कुछ दिन तक वो गोश्त खाकर गुजारा करता रहा, मगर जब गोश्त खत्म हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, अब हम क्या खाएंगे? गंजा बोला, मैं चमड़ा बेचने शहर जाता हूँ, शायद एक दिन का खाना आ ही जाए। सुबह होते ही वो घर से निकला। जंगलों और दरियाओं को पार करता हुआ वो दोपहर तक बाजार पहुंचा। वहीं बैठकर आवाज देने लगा, चमड़ा ले लो, चमड़ा ले लो। लोग आते कीमत लगाते, मगर गंजा कहता, मुझे इतने ही पैसे चाहिए जितनी कीमत मेरी भैंस की थी। ताजरों को इसकी जिद पसंद न आई, इन्होंने इसे मारकर बाजार से निकाल दिया। गंजा मायूस होकर वापस लौटने लगा। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने सोचा, इतना लंबा सफर में कैसे तय करूं? अंधेरा भी है, मैं अकेला भी हूं और भूख भी लगी है। कहीं कोई दरिंदा मुझ पर हमला ना कर दे। ये सोचकर वो जंगल में एक दरख्त पर चमड़ा साथ लेकर चढ़ गया ताकि महफूज रह सके। वो दिन भर का थका हुआ था, इसलिए जल्द ही सो गया। आधी रात को उसे आवाज़ों से आँख खल गई। उसने नीचे देखा तो 3 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक आदमी कह रहा था, तुम दोनों खुद ज्यादा सोना रख रहे हो और मुझे बहुत कम दे रहे हो। वो तीनों कहीं से चोरी करके आए थे। जिन्हें कम माल मिल रहा था उसने कहा, अगर तुमने इंसाफ ना किया तो अल्लाह ताला नीले आसमान से तुम पर बिजली गिरा दे। ये सुनकर गंजा डर गया कि अगर बिजली गिरी तो पहले वही जलेगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर दरख्त पर बैठा था। डर के मारे उसके हाथ से चमड़ा नीचे गिर गया। चमड़े की जमीन पर गिरने से करिक करिक की आवाज आई, जैसे बिजली गिर गई हो। चोरों ने समझा कि वाकई आसमान से बिजली गिरी है। वो खौफजदा होकर अपना सारा माल वहीं छोड़कर भाग गए। सुबह हुई तो गंजा दरख्त से नीचे उतरा, अपना चमड़ा उठाया और चोरों का सारा खजाना भी समेट लिया। फिर वो